तो ये आज के लंदन सेशन का ट्रेड रिकैप है। तो मैंने जो फॉरकास्ट किया था उसमें ये मैंने बताया था कि इस जोन से हम सेलिंग करने वाले हैं, और ये एंट्री मेरी यहाँ सेल लिमिट जो मैंने लगाई थी वो टैप हुई थी। और उसके बाद मार्केट ने अगली दो ही कैंडल में मतलब स्ट्रेट अवे मतलब गिरी है उसके बाद, और टीपी हिट करा दिया। 1:1 का ही सेटअप था, ठीक है। और मैं रीजंस भी एक्सप्लेन फिर से कर देता हूँ कि कैसा क्या था, ठीक है। तो मंथ में तो चल रही थी मंथ की कहानी, मंथ को छोड़ो। वीक वीक में मेरा मेरा जो मेन चीज़ें थी देखने की वो ये था कि भाई अनवांटेड का लेवल है, वीकली की ओपनिंग क्लोजिंग है, प्लस नीचे से जो हाफ वीक थी प्लस 78 का रिट्रेसमेंट जोन से भी उठी थी वो ब्रेक नहीं कर पाई थी। सो नॉट ब्रेकिंग दैट लेवल ये एक्सप्लेन करता है कि यहाँ से जो बुल मोमेंटम आया है इट इज नॉट हैविंग मींस इट इज नॉट गोइंग टू चेंज द ट्रेंड हियर। अगर ये बुल इसको जाना होता तो ये ब्रेक करता है, यहाँ पे ब्रेक नहीं किया, इट मींस वो शो कर रहा है कि बाइंग प्रेशर नहीं है। तो अगर प्रेशर बाइंग में नहीं है तो उसको रिट्रेसमेंट ही कंसिडर करी जाएगी, और उसके बाद स्ट्रेट अवे मार्केट जिस तरीके से फॉल करी है प्रेशर के साथ, उस प्रेशर के साथ ही मतलब मेरा जो डायरेक्शन था वो उस तरीके से चल रहा था। क्योंकि डेली टाइम फ्रेम में भी अगर मैं बॉटम से फिब भी लगा दूं यहाँ से, तो ये फिब रिट्रेसमेंट भी 78 से रिजेक्शन ली है कल की डेट में। लेकिन ये ऐसी कैंडल तो कुछ बनी नहीं है कि मैं इसको देख के बाय करने के लिए बोलूं कि भाई अगर ये वाली कैंडल इसके अबव में क्लोज होती, ये वाले सपोर्ट के अबव में क्लोज होती, तो मैं थोड़ा बहुत सोच सकता था। बट लेकिन जिस हिसाब से ये बियर प्रेशर स्टिल R78 से रिजेक्शन लेने के बाद भी बॉडी थोड़ी सी है इसकी, है ना, पिन बार जैसी तो नहीं बोलूंगा इसको मैं। तो ये कोई ऐसा तो शो नहीं कर रहा है कि भाई बाय कर लो यहाँ पे, ठीक है। तो हाई टाइम फ्रेम में सेलिंग 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 ही चल रही थी। अब जैसे लोअर टाइम फ्रेम में आते हैं तो लोअर टाइम फ्रेम उस समय कर रहा था मैनिपुलेशन। मैनिपुलेशन ये क्या कि हाई टाइम फ्रेम ने जब हाई टाइम फ्रेम में क्या हो रहा है कि बियर ट्रेंड चल रहा है, लोअर टाइम फ्रेम में बाइंग दिख रहा है, तो वो रिवर्स नहीं कर रहा है यहाँ से, वो सिर्फ रिट्रेस कर रहा है। तो उस रिट्रेसमेंट में ही तो हमको एंटर करना चाहिए। तो यहाँ यहाँ मतलब बाइंग का कुछ नहीं बन रहा था, और यहाँ से मैं अबव से 4 आवर में भी लगा हूँ तो यहाँ से 38 रिट्रेसमेंट को मार्केट ब्रेक नहीं किया, ये वाले सपोर्ट ये वाले जो रेजिस्टेंस है इसको मार्केट ने ब्रेक नहीं किया। बहुत समय से एक ही जोन से रिजेक्शन ले रहा था, डॉजी डॉजी कंसोलिडेशन कंसोलिडेशन, ठीक है। जो क्लोजिंग हो रही थी उसके अबव में भी अब जा रही है तो 38 ब्रेक नहीं कर पा रही है, तो वो यही शो कर रहा है कि भाई बाइंग प्रेशर नहीं है, ठीक है। इसलिए मैंने यहाँ पे अपना शॉर्ट लिमिट लगा दिया था और उसको छोड़ दिया था। अभी मैंने देखा हूँ न्यूयॉर्क सेशन अभी स्टार्ट हो ही गया होगा लगभग। तो ये इस तरीके से ये वाला ट्रेड था, और बस यही था आज का ट्रेड। कल के ट्रेड का मैंने रिकैप नहीं दिया था क्योंकि कल मैंने कर दी थी गैम्बलिंग, स्ट्रेट अवे मैं कहूँगा कल मैंने की थी गैम्बलिंग। और उस गैम्बलिंग के चक्कर में मुझे ऑफ कोर्स थोड़ा सा दिक्कत हुआ, जो कि मुझे नहीं करनी चाहिए थी बिल्कुल। दैट वाज अगेंस्ट माय रूल्स। और अगर मैं रूल्स के अगेंस्ट जाता हूँ तो नो डाउट कि एक इक्का दुक्का प्रॉफिट होंगे, 10 में से इक्का दुक्का ही प्रॉफिट होंगे, बाकी सारे लॉस होंगे, ब्रेक इवन हो ही नहीं सकते। मेरे को सिर्फ लॉस कराना है, फिर जो पूरा पीएनएल लाल लाल दिखता है ना वो लाल लाल ही दिखेगा। तो मैं गैमलिंग जो कर दिया था वो न्यूज़ की वजह से कि मैं एनएफपी में थोड़ा घुस गया था, क्योंकि हुआ ये था कि मैंने जो सेल लिमिट लगा रखी थी वो एनएफपी के बाद हिट हुई है, ठीक है। और उसके हिट होने के बाद पता उसका टीपी भी आ रहा है, आया आया है। लेकिन जो मेरा माइंडसेट जो था वो मतलब उसको मैंने फोकस अपने लंदन सेशन तक नहीं रखा, मैं उसको उससे एक्सटेंड कर दिया था। डेट वाज द मेजर मिस्टेक कि जो मेरी टाइम लिमिट है अगर उसके बाहर जो कुछ हो रहा हो, मतलब मार्केट फट रहा हो, गिर रहा हो, ब्रेक हो गया हो, मतलब क्रैश कर रहा हो, मेरे को नहीं मतलब है उस मार्केट में क्या होने वाला है, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। बट स्टिल मैं अपने लंदन सेशन के बाद बैठा हुआ था और फिर मैं इमोशंस के थ्रू चले गया ट्रेड के लिए, और मैंने वहाँ पे अपना लॉस करवाया, ठीक है। मतलब जो एकदम सेंसलेस ट्रेड्स होते हैं ना मैंने वो पंच कर दिए थे। सेंसलेस मतलब जो मतलब जो प्योर गैम्बलिंग होती है ना, प्योर गैम्बलिंग, वो मैंने कल कर दी थी, जो कि जो कि वन ऑफ द मेजर मिस्टेक्स है, जो कि बिल्कुल नहीं होना चाहिए। अगर एक सिंपल रूल्स को सिर्फ मैं फॉलो करके भी अगर चल रहा हूँ तो वो मेरे को आराम से प्रॉफिट निकाल के देगा।
बट अगर मैं इधर उधर हाथ मारने की कोशिश किया, जबरदस्ती इंटरफियर किया जो ट्रेड्स थे, अब नहीं हिट हुई थी तो उस समय, अब वो जिस समय हिट नहीं हुई ना, मैंने उसको ऐसे छोड़ दिया। मेरा एक्सपेक्टेशन ये था कि ये कैंडल ही हिट कर देगी, ऐसा मतलब मैंने बनाया था। लेकिन इसका ये मतलब थोड़ा है कि वो सही में हिट कर देगी आगे। वो कब हिट करेगी वो मार्केट की मर्जी है। वो आई उस जोन में, वो टैप करती, मेरी एंट्री होती यहाँ पे, लेकिन मैंने उसको हटा दिया था। क्यों? क्योंकि न्यूज़ है, और न्यूज़ को मैं थोड़ा सा प्रिडिक्ट करने की कोशिश कर दिया था। एक एक मिस्टेक मैंने ये की थी, क्योंकि क्या हुआ था कि कुछ समय से जो प्रीवियस न्यूज़ आ रही थी, ठीक है, एनएफपी भी जो पिछली अभी तो एनएफपी पिछले पिछले मंथ नहीं आई थी, जो उसके पहले एनएफपी आई है, 3 एनएफपी 3 मंथ, वो तीनों एनएफपी में मेरी डायरेक्शन सही थी और मेरे मतलब टिप हिट हुए थे। अब मैं उसमें ये चीज़ मानता था कि अभी भी वैसा ही होगा, और जो कि मतलब मैं रूल्स के अगेंस्ट ही है। मुझे न्यूज़ में नहीं ट्रेड करना, बिकॉज न्यूज़ किसी की नहीं होती, वो कहीं भी दे सकती है। तो ये मैंने कल मिस्टेक्स किया था, और इस चक्कर में मेरे को लॉस हो गया, और गैम्बलिंग थी वो, तो इसलिए मैंने उसका कुछ डाला नहीं रिकैप। बाकी अब से जो भी होगा मैं सारे दिन का रिकैप डालूंगा, भली ऐसे लाते हैं टीपी आते हैं, मैं रिकैप डालूंगा। मतलब कल नहीं डाला था भली, लेकिन अब डालूंगा। ठीक है, चलो इतना ही था। बाय बाय। जय श्री राम, राधे राधे।